दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों जब हम कोई मकान दुकान या कोई ज़मीन खरीदते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाते हैं। रजिस्ट्री करवाने से वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले किसी अन्य व्यक्ति की थी, अब हमने खरीद ली तो वो हमारे नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री करवानी भी चाहिए। रजिस्ट्री सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्री होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब 2 व्यक्तियों के बीच में कोई लेन-देन होता है ज़मीन जायदाद का, एक व्यक्ति बेचने वाला होता है, एक व्यक्ति खरीदने वाला होता है। तो वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए उन लोगों ने वो जो प्रॉपर्टी है एक-दूसरे को हस्तांतरित की है। जो व्यक्ति बेचने वाला होता है, पहले उस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री होती है, लेकिन जब वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, तो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल करेगा, उस व्यक्ति के नाम उसको रजिस्ट्री करवानी होती है। ये दोनों की आपसी सहमति का मामला है। कई बार लोग सिर्फ़ पावर पे ही ज़मीनों को खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन सलाह मेरी उनको यही है कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे-बेचे, तो उसकी रजिस्ट्री ज़रूर करवाएँ। और दोस्तों, ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों करवाई जाती है? इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है? क्या अगर रजिस्ट्री नहीं करवाएँगे तो भी हमारा काम चल जाएगा? वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, इसके संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्री इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग ज़मीन को लेकर कितने तरह के फ्रॉड करते हैं। एक-दूसरे को धोखा देते हैं। ज़मीन उनके नाम नहीं होने के बावजूद भी उसके ऊपर कब्ज़ा करके किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नकली और जाली कागज़ात लोग बना बना के फ़ौर्जरी करते हैं। तो इस तरह के ज़मीनी विवादों से संबंधित मामलों को निपटारा करने के लिए या ऐसे जो है मुद्दे अराइज़ ना हो, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी होती है। रजिस्ट्री करवाना एक ऑथेंटिकल काम है और इसको करवाने से आपके साथ में अगर कोई फ्रॉड होता भी होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर कोई करने की सोच भी रहा है तो वो आपके साथ में रजिस्ट्री के बाद में फ्रॉड नहीं कर पाएगा, इसलिए रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी होती है। देखिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए आपको? रजिस्ट्री करवाने के लिए आप दोनों पार्टियों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी वोटर आईडी, फ़ोटो, और जो जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसकी पहले की रजिस्ट्री और इसके चैनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं, ज़मीन से संबंधित, वो सारे के सारे आपको इसमें लगाने पड़ते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपकी तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से गवाह इसमें होने चाहिए, तब आप एक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और दोस्तों, रजिस्ट्री आपने करवा ली, लेकिन उसके बाद में जब आपको पता चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड किस तरह से होता है कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, उसने आपको तो ज़मीन बेची है, लेकिन उससे पहले किसी और व्यक्ति को पावर दे दिया हुआ है, या किसी और पहले से उसने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है इस संबंध में। लेकिन आपके साथ सिर्फ़ धोखा करने के लिए उसने आपको भी ज़मीन बेच दी। यानी एक ही ज़मीन से 2-2 लोगों को ज़मीन बेचना और 2-2 जगह से पैसा उठाना। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची है जो उसका असली मालिक नहीं है, उसने फर्जी दस्तावेज़ बना के आपको ज़मीन बेच दी। या फिर उस व्यक्ति का हक उतना नहीं है, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अकेले ही उस पार्टनर के साइन जाली साइन करके उसके बाद में रजिस्ट्री आपके नाम करवा दी और सारे पैसे उसने ले लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रजिस्ट्री करवा देते हैं, लेकिन पैसे आपको नहीं मिल पाते। आपने रजिस्ट्री करवा दी लेकिन पैसे अभी तक आपको नहीं मिले। तो ऐसी जब स्थिति होती है दोस्तों, तो आप अपनी रजिस्ट्री को खारिज करवा सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको स्थिति बताई, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है तो आप उसमें रजिस्ट्री खारिज करवा सकते हैं। और दोस्तों, अब रजिस्ट्री खारिज करवाएँगे कैसे? रजिस्ट्री तो आपकी हो गई है, रजिस्ट्री तो आपने करवा दी है या आपके साथ में आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन अब उसको खारिज करवाने का उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस में भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहाँ पर भी आप एप्लीकेशन खारिज करने के लिए रजिस्ट्री खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर इस तरह की कोई चीटिंग आपके साथ हो गई है, फ्रॉड आपके साथ हो गया है, तो आप रजिस्ट्री खारिज करवाने के लिए सीधा सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में दावा करने के लिए आपके पास वैलिड ग्राउंड होने चाहिए। अगर आपके पास मज़बूत ग्राउंड्स हैं, आप ये चीज़ को प्रथम दृष्टया साबित करने में सक्षम रहते हैं कि आपके साथ में जिस तरह से फ्रॉड हुआ है, जिस तरह से चीटिंग हुई है, ये रजिस्ट्री बिल्कुल खारिज करने योग्य है, तो आप प्रथम दृष्टया उस रजिस्ट्री को खारिज करवा सकते हैं। और एक बार आपकी रजिस्ट्री अगर खारिज हो जाती है, आपने रजिस्ट्री खारिज करवा दी है, तो वो फिर एज़ इट इज़ स्थिति वापस पहले जैसी हो जाती है। मतलब अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है, तो फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, वो ज़मीन आपकी ही रहेगी, या उस आप आपके जो पैसे वगैरह मिले हुए हैं, आपके पैसे लगे हुए हैं उस रजिस्ट्री में, तो पैसे की रिकवरी भी, उसके लिए भी आप अलग से सूट लगा सकते हैं, दावा कर सकते हैं मनी रिकवरी का।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, आपके साथ में धोखे से रजिस्ट्री आपकी करवा देता है या आपने रजिस्ट्री करवाई लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको उस रजिस्ट्री को खारिज करवाने के लिए अपने साथ आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है, उसको वापस रिकवर करने के लिए आप उस रजिस्ट्री को खारिज करवाने के लिए सिविल कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। और अगर आपके जो पैसे लगे हैं रजिस्ट्री में, उन पैसों को रिकवर करने के लिए भी आप वहाँ से दावा लगा सकते हैं। इस तरह से जो लोग फ्रॉड करते हैं, उन लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया हथियार उन लोगों के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं कि उनकी रजिस्ट्री खारिज करवाने के लिए सिविल कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से रजिस्ट्री करवाई जाती है और किस तरह से जो फ्रॉड रजिस्ट्री हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, उनके खिलाफ रजिस्ट्री को खारिज करवाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।